जिला बारामूला के पटन में कायम इस्लामिक बैतुल-माल ट्रस्ट की जानिब से पटन में इस्लामिक क्विज मुकाबले 2023 का आयोजन किया गया। इस मुकाबले में बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। इस क्विज मुकाबले के आयोजन का मकसद बच्चों में इस्लामी तालीम को बढ़ावा देना और नौजवानों को इस तरफ रागिब करना भी है। क्विज में अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को इनाम भी दिया गया। जो ये क्विज़ प्रोग्राम है इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है एंड हमारी जो नॉलेज है इस्लामिक नॉलेज वो बहुत ज़्यादा दुरुस्त होती है इससे एंड बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है हमें इससे। और हम इससे अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स एंड अपने पेरेंट्स को भी सिखा सकते हैं कि मतलब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है वो उन्हें बता सकते हैं कि इसमें कितना फ़ायदा है एंड हम इसे अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी जो सवाब है वो और ज़्यादा बढ़ेंगे एंड उनकी जो सुन्नतें हैं, उनकी एज वगैरह और उनके जो बॉर्न ईयर और मंथ वगैरह है वो भी हमें पता चलती है। लेकिन आज कल जो कुछ बच्चे हैं वो मतलब इसमें शिरकत नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ये एक मामूली प्रोग्राम लगता है, लेकिन इस प्रोग्राम की फजीलत जो है वो बहुत ज़्यादा है एंड इसमें मैं सब बच्चों से गुजारिश करूँगी कि इसमें हाईली शिरकत करें और जो मैं इस बैतुल माल की शुक्रगुजार हूँ कि वो हमें इतनी सारी नॉलेज देते हैं। जम्मू के राजभवन में एक खास फंक्शन का इनकाद हुआ। एलजी मनोज सिन्हा ने 13 जीआई टैग्ड और नॉन जीआई टैग्ड हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स के क्यूआर कोड लॉन्च किए। उन्होंने इस दौरान दस्तकारों की आमदनी बढ़ाने के इक़दामात पर रोशनी डाली। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर मुल्क का पहला यूटी है जिसने हैंडीक्राफ्ट्स के क्यूआर कोड लॉन्च किए हैं। इस दस्तकारी मसनूआत की बरामदात में बड़े पैमाने पर मदद मिलने की उम्मीद की जा रही है। आज ये 13 जीआई टैग और नॉन टैग जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं या आर्टिजन जो बनाते हैं उनका क्यूआर कोड लॉन्च किया गया है। पिछले साल फरवरी में कारपेट का क्यूआर कोड हम लोगों ने लॉन्च किया था और उसका परिणाम आज हमको ये दिखने को मिल रहा है कि जो एक्सपोर्ट हमारा घट रहा था अब उसमें बढ़ोतरी शुरू हो गई। मुझे लगता है कि जिन प्रोडक्ट्स का क्यूआर कोड ने लॉन्च किया है, एक तो उनके क्वालिटी की गारंटी, उसका पूरा विवरण उपभोक्ता तक पहुंचेगा। इसके कारण अब उसमें आर्टिजन का नाम तक भी, तो एक तो डुप्लीकेसी की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, दूसरा मुझे लगता है कि व्यापार बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर की इकॉनमी भी बढ़ेगी। ये मैं बधाई दूंगा अपने इंडस्ट्री सेक्रेटरी को और हमारे जो डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने काफी मेहनत करके 13 प्रोडक्ट्स को एक साथ क्यूआर कोड किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इससे निश्चित रूप से आर्टिजन्स को लाभ मिलेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हम आने वाले दिनों में ये भी कोशिश करेंगे कि बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज की जाए। जहां भी इस तरह के आयोजन हो रहे हैं देश भर में या दुनिया भर में, वहां अपने आर्टिजन्स के प्रोडक्ट हम भेजें। अभी कल ही मैं गया था चेन्नई, तो वहां बड़ी संख्या में एग्जीबिशन में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के स्टॉल लगे हुए थे। जब मैंने व्यक्तिगत बातचीत की तो भी लोगों ने बताया कि बड़ा उत्साह है चेन्नई में और लोग काफी खरीदारी कर रहे हैं। जैसे सूरज कुंड में अभी 3 फरवरी से आयोजन है, वहां भी 50 स्टॉल जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुक किया है। तो ये हमारे आर्टिजन्स जाएंगे, वहां स्टॉल लगाएंगे। तो इस तरह के आयोजनों से मुझे लगता है कि देश भर में इसका प्रचार भी हम कर पाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।